हरि ओम प्रिय आत्मन, आप सब में बैठे प्रभु को मेरा सप्रेम नमन। प्रिय आत्मन, आज हम एक ऐसे ग्रंथ के बारे में बात करेंगे जिसने भारतीय अध्यात्म को उसकी गहराई तक प्रभावित किया है। अष्टावक्र गीता। आप में से बहुतों ने भगवद गीता का नाम तो सुना होगा, पर क्या आप जानते हैं कि अष्टावक्र गीता उतनी ही अद्वितीय है, बल्कि और भी गहन है। भगवद गीता हमें जीवन और कर्म के बीच संतुलन सिखाती है, जबकि अष्टावक्र गीता हमें सीधे आत्मा और ब्रह्म ज्ञान के द्वार पर ले जाती है। यहाँ कोई लंबी उपमा, युद्ध भूमि या कर्मशास्त्र का विस्तार नहीं मिलता। यहाँ केवल सत्य है, तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम शुद्ध चेतना हो। श्रीमद् भगवद गीता में भी यही बताया गया है, परंतु इसके साथ ही गुणों और कर्मों के सिद्धांत को भी समझाया गया है, जो ये दर्शाता है कि मानव जीवन कैसा होना चाहिए। तो प्रिय आत्मन, आज हम अष्टावक्र गीता के पहले अध्याय यानी समत्व प्रकरण का विस्तृत सार समझेंगे। कहानी संक्षेप में यह है कि मिथिला के राजा जनक, जो स्वयं अत्यंत विद्वान और ज्ञानी थे, उन्होंने कई ग्रंथ पढ़ रखे थे, अनेक साधनाएं कर चुके थे, परंतु उनके मन में अब भी एक बेचैनी थी। एक बार उन्होंने विचार किया, क्या सचमुच कोई मुझे अत्यंत स्पष्ट और त्वरित ढंग से मोक्ष का मार्ग बता सकता है। तभी उनके दरबार में आते हैं ऋषि अष्टावक्र। वे एक युवक थे, लेकिन उनका शरीर बचपन से ही 8 स्थानों पर टेढ़ा था। इसी कारण उनका नाम पड़ा अष्टावक्र। राजा जनक ने उनसे प्रश्न किया, हे आचार्य, मोक्ष प्राप्ति का साधन क्या है? कौन सा मार्ग है जिसे साध कर मैं तुरंत मुक्ति पा सकूं? और बस यहीं से जन्म लेता है अष्टावक्र गीता का प्रथम अध्याय। ऋषि अष्टावक्र ने यहां कोई लंबा चौड़ा तर्क नहीं दिया। उन्होंने पूरे अध्याय में एक ही बात विभिन्न तरीकों से स्थापित की। तुम न शरीर हो, न मन हो, न इंद्रियां हो। तुम तो शुद्ध, निष्कलंक, अनंत चेतना हो। जिस क्षण यह सत्य समझ लिया, उसी क्षण तुम मुक्त हो गए। यानी मोक्ष भविष्य का कोई लक्ष्य नहीं है, यह तो वर्तमान की अनुभूति है। मुक्ति का अर्थ है अपनी वास्तविकता को पहचान लेना। लेकिन अपनी वास्तविकता को पहचान लेना भी इतना आसान नहीं है। यह भागवत कृपा से ही संभव है। भागवत भक्ति करने से यह सहज होता है। किसी को शीघ्र ही होता है, तो किसी को समय लगता है। यह जीवात्मा की स्थिति पर निर्भर करता है। जैसे किसी अग्निपुंज के ऊपर राख की परतें अधिक जम गई हो, तो उसे पुनः प्रज्वलित करने में समय लगता है। इसके विपरीत, किसी अग्निपुंज पर यदि थोड़ी ही राख जमी हो, तो वह थोड़े से प्रयास से पुनः प्रज्वलित हो जाएगा। ठीक उसी तरह मानव जीवन में जो जीवात्मा अधिक कलुष से भरा रहता है, उसे इस स्थिति में आने में थोड़ा अधिक समय लगता है। ईश्वर भक्ति, नाम जप और अपने बुरे कर्मों को पहचान कर उनका पश्चाताप करने से यह संभव होता है। लेकिन यहां ऋषि अष्टावक्र इन सब की चर्चा नहीं करते। उनका कहना है, आप तो मुक्त ही हो। वास्तव में मानव जन्म से ही मुक्त है। जो ईश्वर के प्रबंध पर भरोसा करके सब कुछ करने कराने वाला ईश्वर ही है, ऐसा समझते हुए केवल ईश्वर की इच्छा अनुसार निरहंकार भाव से ईश्वर के लिए कर्म करता जाता है, वही मुक्त भाव में जीता है। जो कुछ भी हो रहा है उसका केवल दुष्टा बनकर देखता है। उसी अष्टावक्र आत्मा और शरीर के भेद को बताते हुए कहते हैं, राजन, इस बात को समझो कि तुम शरीर नहीं हो। जैसे कोई व्यक्ति अपने वस्त्र बदलता है, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। शरीर नश्वर है, पर तुम अमर हो। यहां संदेश यह है कि सारी पीड़ा, सारा मोह और सारा भय हमारे इस भ्रम से उपजता है कि हम शरीर हैं। हम अपनी आंतरिक चेतना को नहीं देखते और स्वयं को केवल बाहरी शरीर मानकर यह धारणा बना लेते हैं कि मेरा यह नाम है, मैं इस धर्म और इस जाति का हूं, मुझे यह करना है, यह नहीं करना है, मुझे यह प्राप्त करना है। जबकि वास्तविकता यह है कि हम शुद्ध चेतना है और हम इन सब से निर्लिप्त हैं। वे बताते हैं, जैसे आकाश में बादल क्षण भर छा जाते हैं और फिर छंट जाते हैं, वैसे ही सांसारिक इच्छाएं, दुख और सुख सब क्षणिक है। तुम आकाश हो और ये सब बादल है जो आते जाते रहेंगे। तुम आकाश की तरह अपनी जगह स्थिर हो। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी का अपमान हो गया, हम घंटों दिनों तक परेशान रहते हैं। परंतु यदि हम याद रखें कि मैं तो शाश्वत चेतना हूं, अपमान तो केवल मानसिक धूल का कण है, तो क्या हमें चोट लगेगी? बिल्कुल नहीं। ऋषि अष्टावक्र कहते हैं कि मोक्ष न तो साधना की कोई दीर्घकालिक प्रक्रिया है, न तीर्थ यात्रा, न तपस्या। मोक्ष तो उसी क्षण है जब तुम जान लो कि मैं सबका साक्षी हूं। मैं न करता हूं, न भोगता हूं, मैं तो केवल देखता हूं।
सहज मुक्ति। ऋषि अष्टावक्र के ज्ञान की विशेषता यह है कि वे कहते हैं, यदि तुम एक पल के लिए भी जान लो कि तुम अनासक्त आत्मा हो, तो उसी घड़ी मुक्त हो जाओगे। यह बिल्कुल सत्य है। यदि आप कुछ क्षणों के लिए यह मान लो कि मेरा कोई नहीं, मैं किसी का नहीं, मेरा कोई कर्तव्य नहीं, न मुझे कुछ करना है, न मुझे कुछ बनना है और न ही मुझे कुछ चाहिए, तो जितनी देर आप इस स्थिति में रहोगे, उतनी देर आप अद्भुत आनंद और प्रकाश से भरे रहोगे। यहां कोई शर्त नहीं है कि 12 वर्ष की साधना करो या 100 मंत्रों का जाप करो। बस एक दीप्त अनुभूति और तुम स्वतंत्र हो। अब प्रश्न यह है कि क्या यह सीख हमारे लिए कोई अर्थ रखती है? हम नौकरी, परिवार, रिश्ते और जिम्मेदारियों में उलझे हैं। क्या हम अष्टावक्र गीता का संदेश जी सकते हैं? उत्तर है हाँ। जब काम का तनाव हो तो याद करो, मैं केवल साक्षी हूं। काम तो शरीर और मन कर रहे हैं, मैं नहीं। जब कोई अपमानित करे तो सोचो, क्या चेतना या आत्मा को कोई अपमानित कर सकता है? नहीं। केवल अहंकार को चोट लगती है। मैं तो चेतन आत्मा हूं, मेरा अहंकार ही टूट रहा है। जब हर्ष या विषाद आए तो समझो, ये बादल है, आते जाते रहेंगे और मैं आकाश हूं, अपनी जगह स्थिर रहूंगा। अध्याय 1 का सारांश। आत्मा शुद्ध, मुक्त और नित्य है। शरीर, मन और इंद्रियां आत्मा नहीं है। संसार क्षण भंगुर है, ये माया है। साक्षी भाव में स्थित होना ही मुक्ति है। किसी भी क्षण बिना विलंब आत्मज्ञान से मुक्ति मिल सकती है। दुख केवल अज्ञान से है। जैसे रस्सी को सांप मान लेना। जब जान लिया कि रस्सी तो रस्सी ही है, तो भ्रम स्वतः मिट जाता है। वैसे ही आत्मज्ञान से दुख मिट जाता है। प्रिय आत्मन, अष्टावक्र गीता का पहला अध्याय हमें ललकार रहा है। क्यों भ्रम में जकड़े हो? क्यों कहते हो कि मोक्ष कठिन है? अभी समझो और आजाद हो जाओ। ये आम इंसान के लिए सहज संदेश है, क्योंकि मुक्ति कोई आसमान की चीज नहीं है। यह तो हमारी ही अंदरूनी पहचान है। तो आत्मन, अष्टावक्र गीता का अध्याय 1 हमें यह सिखाता है कि हमें केवल यह समझना है कि हम शुद्ध आत्मा हैं। जैसे ही यह समझ आती है, दुख और बंधन समाप्त हो जाते हैं। मोक्ष कोई लक्ष्य नहीं, बल्कि हमारी सहज अवस्था है। बस यही है इस अध्याय का अमृत संदेश। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानवर्धक और दिलचस्प विषय के साथ। तब तक आप खुश रहें, भक्ति में लीन रहें। आप भगवान की तरफ एक कदम बढ़ाइए, भगवान आपकी तरफ 10 कदम बढ़ाएंगे। धन्यवाद। हरिओम तत्सत।